नमस्कार, मैं अमित त्यागी, रफ्तार टीवी शुभ 24 से। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव का तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे महाभारत के युद्ध की तरह बिसातें बिछनी शुरू हो गई है और इस बिसात में कौन कहां होगा, किधर होगा, कैसे होगा, ये धीरे धीरे राजस्थान की जनता को पता चलता जाएगा। चुनाव नजदीक आते ही सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रहे हैं। नई जो पार्टी है उनका आना शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और कहीं ना कहीं इस मामले में आज हम दोबारा चंद्रराज सिंह जी के पास आए हैं, जो राजस्थान के चाणक्य कहलाते हैं और इस वक्त शिवसेना के प्रभारी हैं, शिवसेना शिंदे के, और उनसे जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव में इतने दिनों में क्या घटनाक्रम अलग अलग चेंजेस हुए हैं। कांग्रेस जो बड़ी शांत नजर आ रही है और चुनावों की तैयारी कर रही है, और बीजेपी में कहीं ना कहीं वसुंधरा और मोदी और अमित शाह का एक गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो पहले आज हम बात करते हैं चंद्रराज सिंह जी से। नमस्कार चंद्रराज जी। नमस्कार अमित जी। राजस्थान में चुनाव का बिसात जो है वो बिस्ती शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं ये महाभारत का युद्ध दोनों तरफ जो है अलग अलग पार्टियां आ रही हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी क्या इसी रूप में चलेंगे या कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे? कांग्रेस के चलने की संभावना समाप्त हो चुकी है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिली है तो सचिन पायलट के एक्टिव होने से मिली है। अगर सचिन पायलट एक्टिव नहीं होता तो कांग्रेस तो 20-25 सीट पे ही लुढ़क जाती, पर अब 35-36 सीट के आसपास कांग्रेस के आने की संभावना है। कांग्रेस एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां इसके लिए कोई भी आदमी प्रेम से बात करने वाला तक अवेलेबल नहीं है। सारी जातियां विरोध में है। ब्राह्मणों के इतने हुए प्रोग्राम सारे विरोध में गए, जाट विरोध में जाते हैं, गुजर विरोध में जाते हैं, कोई जाति साथ में नहीं है, राजपूत विरोध में जाते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज विरोध में है। और इधर शेड्यूल कास्ट की उम्मीद थी कांग्रेस को, तो मायावती अपने उम्मीदवार लड़ा रही है, तो वो भी इनके हाथ से छिड़क गया। ये तो कांग्रेस की स्थिति है। अब कांग्रेस की स्थिति में कांग्रेस एनडीए का घटक बन गई है। एनडीए की इससे बड़ी गतिविधि है। कल एनडीए के बड़े घटक के एक आदमी ने कह दिया कि सनातन धर्म का विनाश हो जाना चाहिए। ये महामूर्खता और घमंड भरी बात रावण ने कही, उसका विनाश हो गया। कृष्ण ने कही, उसका विनाश हो गया। सनातन तो परम प्रभु की लीला है, उसके विनाश की कल्पना करना भी अपने आप में जघन्य अपराध है। इस अपराध के अपराधी को हिंदुस्तान की जनता सजा दी, राजस्थान में कांग्रेस को सजा मिलेगी। इससे एक घटना का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने इसका क्रिटिसिज्म तक नहीं किया। इधर चंद्रमा पर उतर गए भारत के दूत, भारत के महादूत और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि, एक हवाई जहाज के रूप में, एक स्पुतनिक के रूप में, एक रॉकेट के रूप में। इसकी बहक और धमक पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त है। इससे भाजपा को बहुत लाभ होगा। कांग्रेस को लाभ लायक कोई चीज ही नहीं है। ईडी की रेड, भ्रष्टाचार, जहां जाओ वहां भ्रष्टाचार, जल जीवन भ्रष्टाचार, कोई भी आदमी नहीं बचा जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो कांग्रेस का तो ये नेगेटिव रूप और भाजपा का पॉजिटिव रूप। और हम शिवसेना वालों का तो एक ही लक्ष्य है, हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, सनातन, देशभक्ति, भारतीयता, राष्ट्रीयता का सम्मान। इसको बढ़ाने के लिए शिवसेना पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दी। भाजपा में अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वहां पे अशोक गहलोत के नाम से जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन भाजपा में इंटरनल पहले ही बहुत नाम थे और नाम भी जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? भाजपा में तो पहले 8 नाम थे, अब 2 और जुड़ गए। उस संघ में एक गुप्ता है, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर रहे हैं। यहाँ का संगठन सचिव परदेसी है, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करती है। यानी भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे का मूल्य 0 है। भाजपा स्वयं और कमल का निशान, यही उसकी ताकत है और भाजपा की जीत तय है। इससे चाहे 2 नहीं 4 और नाम पैदा हो जाए, बनना उसी को है जिसको मोदी और अमित शाह पसंद करेंगे, जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको विधायक पसंद करेंगे, जिसको हिंदुत्व, स्वामित्व और राष्ट्रीय स्वयं का अभेदान और समर्थन प्राप्त होगा। इसलिए भाजपा में चेहरे की जरूरत नहीं है।
भाजपा के आपके हिसाब से जो ये विजय रथ है, इसमें शिवसेना और चंद्रराज सिंह जी का क्या हाथ रहेगा? पूरा हाथ रहेगा। पूरी विचारधारा हमारी यही है। व्यक्ति विषय से ही, दिमाग से तो है, भावना से तो है, हमारी अभिव्यक्ति से, हमारे एक एक शब्द में, एक एक सेंटेंस में हिंदुत्व है। अरे बाला साहब ठाकरे तो भाजपा से भी बड़े हिंदू थे, उससे बड़ा हिंदुत्व तो कोई था ही नहीं। हम उस पार्टी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कट्टर हिंदूवादी आदमी है, राष्ट्रवाद के प्रतीक है, हिंदुत्व के रक्षक है, सनातन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। हम उनके ही निर्देशन में यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे को नंबर ऑफ एमएलए की जरूरत नहीं है, हम विचारधारा के पार्टनर है। चूंकि विचारधारा के पार्टनर है, इसलिए पूरी भाजपा के हम पार्टनर है। भाजपा में कोई आदमी नहीं कह सकता कि हम विचारधारा से भाजपा के विरोध में है। खाली नंबर लाना, प्रमाण पत्र लेना और सर्टिफिकेट लेना, अंकगणित में जाना और नंबर गिनना, ही हमारा काम नहीं है। राजस्थान का चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कब तक जो है सीटें लगभग क्लियर हो जाएंगी कि किस किस को अंदरूनी सभी अपनी अपनी सीटों की तैयारी कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने कह दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, इससे पूरी के पूरे जो विपक्षी लोग थे वो घबरा गए। उन्होंने अपने प्रयास कमजोर कर दिए। क्या पता चुनाव 2 दिन आगे हो, 2 महीने आगे चले जाए। लेकिन भाजपा को तो रियलिटी मालूम है, भाजपा की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा उसी गति से चल रही है। अमित शाह का दौरा हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, परिवर्तन यात्राएं जा रही है। अरे भाजपा का जो जिनको सख्ता के विरोध करेंगे वो भी मन पर भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। और हम तो कट्टर भाजपा के समर्थक है। हमारे को तो सीटों का सवाल है, उसका फैसला राजस्थान यूनिट नहीं करेगी। हमारी सीटों का फैसला नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे मिलकर करेंगे। जो सीटें वो दे देंगे वो तो हम जीतने के लिए लड़ेंगी। हम उन्हीं का नाम देंगे जहां आज भाजपा हारी हुई है, हम वहां जीत के आएंगे। हो सकता कुछ सीटें हो, लेकिन हमारे पास ऐसे और लोग हैं व्यक्तिगत रूप से, शिवसेना के मेरे पास व्यक्तिगत रूप से ऐसे है कि अगर वो खड़े हो जाएंगे तो 20 जगह कांग्रेस को नहीं डूबेंगे। इसलिए कांग्रेस बहुत बुरी गति करने में हमारा हाथ रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या कोई चुनावी स्टंट है या ये चुनाव एक साथ होंगे? ये तो मालूम नहीं, लेकिन सारी पार्टियों में घबराहट तो पैदा कर दी इसने। और रियलिटी तो मोदी जी जानते हैं। तो भाजपा तो अपनी स्पीड में कोई कमी कर नहीं रही है, उसी ताकत से दौड़ रही है, उसी ताकत से उम्मीदवार चुन रही है, उसी ताकत से मीटिंग कर रही है। अब बाकी लोग घबराते हैं तो घबराए, इसमें क्या बात है। 1 मैन 1 नेशन इतना इजी, 1 नेशन 1 इलेक्शन इतना इजी नहीं है। कई संविधानिक गतिविधि आ जाए, ये तो अभी आचार संहिता लगने दो आप, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस कहाँ है। मैं 2 साल पहले एक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खरीद के लाया था। मैं कहा कांग्रेस की साइज के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए और दूरी नापने के लिए टेलीस्कोप। आज तक वो अब काम आएंगे, मैंने उनको तैयार कर दिया है और मैं लेके बैठा हूँ। मेरा दावा है कि कांग्रेस 35-36 से ज्यादा सीट नहीं लाएगी। और कांग्रेस के कितने ही लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के समर्थक, बड़े बड़े लोग, अब रेफेल जैसी में 1 करोड़ 33 लाख पकड़े गए, कहीं 1.5 करोड़ पकड़ा गया, कहीं 1 किलो सोने की ईंट पकड़ी गई, कहीं 2.5 किलो पकड़ा गया। जनता सब बर्दाश्त करती है, पर भ्रष्टाचार के आरोपों का निराकरण न हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम नहीं मानते हैं कि कर्नाटक में अंदर भ्रष्टाचार के एक नारे ने, 40% के नारे ने भाजपा को पराजित कर दिया। पर यहाँ तो 40 क्या, सारी परसेंटेज ही परसेंटेज है, परसेंटेज की सीमा ही नहीं है। इसलिए भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार और कांग्रेस की विदाई और वही बड़े आबरू वो करते हैं कुछ से हम निकले गाते गाते, ये सामने दिख रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कितनी रेवड़ियां बांट लो, कितने विज्ञापन दे दो, कितने सरकारी ढंग का प्रचार कर लो, कितने लोगों को कुछ भी कर लो, कांग्रेस 35-36 से ज्यादा सीट नहीं लाएगी। शिवसेना का कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला तो हम नहीं करेंगे, ना हम यहाँ वालों से बात कर रहे हैं। इसका फैसला तो नरेंद्र मोदी और एकनाथ जी शिंदे मिलकर करेंगे। वो शिवसेना का एक रूप होगा, पर पर्दे के बाहर भी हमारा एक रूप है। वो कांग्रेस को, हम कांग्रेस को हराने में 25 जगह सफल हो जाएंगे, ये हमारा दावा है। और कांग्रेस को हराने का अर्थ ही भाजपा की मदद है। हमारे हर कदम में भाजपा की सहायता है। बदले में कुछ नहीं चाहते हम भिखारी की तरह नहीं है।
भी कैटेगरी लेके जाए। हम हमारे कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद कट्टर हिंदूवादी है, हम बाला साहब के समर्थक है, एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं। शिवसेना क्या है? भारतीय जनता पार्टी का परिष्कृत रूप है, उससे ज्यादा हिंदू ही है। हम कर रहे हैं हमारा काम। हम नहीं समझते महात्मा की मदद कर रहे हैं, हम समझते हिंदुत्व की मदद कर रहे हैं, हम समझते राष्ट्रवाद की मदद कर रहे हैं, हम समझते देशभक्ति की मदद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारे वैज्ञानिक और हमारी सेना का सम्मान उस परिपाटी की मदद कर रहे हैं। ये थे चंद्रा सिंघवी जी, जिनके तेवर जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो गठबंधन ना होके उनका आत्मीय रिलेशन भी है, और कहीं ना कहीं एक जो है विचारधारा का भी है। इसलिए चंद्रा सिंघवी का शिवसेना का जो है लीडरशिप करने का बीजेपी को जितना फायदा होगा उतना किसी और पार्टी को नहीं होगा। धन्यवाद।